हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज 6 सितंबर एसएससी एमटीएस की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर कर जाना है उसका सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। अब जिस किसी भी बच्चे का एग्जाम बाकी है तो इस क्लास को मिस मत करें। आने वाली सारी क्लासेस आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों आपने हमारे द्वारा डाले गए प्रैक्टिस सेट अटेंड किए हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आज 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हूबहू आपसे पूछे गए हैं। पहला सवाल, अंबुबाची का मेला किस राज्य में लगता है? मैंने कई बार आपको बताया अंबुबाची का मेला दोस्तों किस राज्य में लगता है? असम के अंदर लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और असम में भी दोस्तों कौन से मंदिर में? कामाख्या माता मंदिर। कौन सा मंदिर है? कामाख्या माता मंदिर दोस्तों कहां पर स्थित है? ये असम में स्थित है। इसको आपको नोट कर लेना है। आने वाली शिफ्ट में सवाल आपसे बन सकता है कि कामाख्या माता मंदिर कहां पर स्थित है। दोस्तों केरल में कौन सा त्योहार मनाते हैं? मकर विलक्कू। इसको आप लिख लें, मकर विलक्कू। मकर विलक्कू त्योहार कहां पर मनाते हैं? केरल में। और केरल में एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर। कौन सा? सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें, आने वाली शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। तमिलनाडु दोस्तों आपको याद होगा डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के अंदर दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर है जिसको चोल वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। और चोल वंश के शासक कौन है? राजराज प्रथम। इसको आप नोट करके रखिएगा। अगर हम बात करें तेलंगाना की तो दोस्तों तेलंगाना में आपको याद रखना रमप्पा मंदिर। रमप्पा मंदिर दोस्तों कहां पर स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। विश्व की 39वीं धरोहर है। इसको भी आप नोट करके रखें। 40वीं कौन सी है? धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने किसे हराया? दोस्तों आप खेल विशेषांक का वीडियो उठाकर देखिए। महिला प्रीमियर लीग मैंने कई बार आपको बताया है और हूबहू सवाल आपसे पूछा गया है। महिला प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस ने दोस्तों किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप याद रखें। आपकी आने वाली शिफ्टों में महिला प्रीमियर लीग से सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने हमारा खेल विशेषांक वाला वीडियो ना देखा हो उसको मैं एंड स्क्रीन पर लगा देता हूं, उसको आप देख कर जाइएगा। उससे डेली आपकी परीक्षा में सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महिला प्रीमियर लीग में दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया है? 5 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने भाग लिया है? 5। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर था। और दोस्तों पुरुष आईपीएल तो बच्चे बच्चे को पता है। पर्पल कैप का खिताब किसने जीता था? मोहम्मद शमी। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑरेंज कैप किसने जीता था? सुमन गिल। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों आपको याद होगा आईपीएल पुरुष वाला आईपीएल 2023 इसका दोस्तों विजेता कौन बना था? चेन्नई सुपर किंग्स। किसको हराया था? गुजरात टाइटंस को हराया था। इसको भी आप नोट करके रखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की वह योजना जो दुग्ध योजना से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन में ही आपका उत्तर देके रखा हुआ है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों आपको याद होगा पंचामृत योजना कहां की योजना है? उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों गन्ने की खेती से संबंधित है। इसको भी आप नोट करके रखें। अच्छा प्रश्न है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। यह सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप लिख लें। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? लखनऊ से हुई है। और दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दोस्तों उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में संपन्न हुए। लखनऊ वाराणसी। इसके अलावा दोस्तों कौन सा है आपको याद रखना है? नोएडा। और दोस्तों एक आपका है गोरखपुर। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप नोट करके रखें। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका शुभंकर क्या है? जीतू, जो कि आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो आपको याद रखना पंजाब यूनिवर्सिटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान कबड्डी विश्व कप कब जीता? तो आपको नोट करना है। इसका राइट आंसर आएगा वर्ष 2020 में पाकिस्तान कबड्डी मैच जीता था भारत को हराकर। ये बात आपको नोट करनी है। अच्छा सवाल है, आपसे पूछ लिया गया। अब दोस्तों आपको ध्यान में रखना
अंडर 19 महिला विश्व कप 2023, अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। जीता कौन था? अपना इंडिया इसमें जीता था। किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। किसको? इंग्लैंड को हराया था। ये इतनी बातें आपको नोट करनी है। अच्छा सवाल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा? विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है, इसको भी आप याद करके रखें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? दोस्तों ये सवाल भी मैंने कई बार आपको नोट कराया है और हूबहू सवाल आपसे पूछा गया है। दोस्तों ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आपको बताया था मैंने 35 होता है। तो आपके ऑप्शन में 35 देके रखा था, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे दोस्तों कल को आयोडीन का पूछ लिया जाए, किसका? आयोडीन। दोस्तों आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों होता है 53। क्लोरीन का कितना होता है? 17। क्लोरीन का कितना होता है? 17। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए फ्लोरीन का, जल्दी से बताएं फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? और हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो बच्चे बच्चे को पता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यहां से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आपका भविष्य में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल टियर 2, एसएससी एमटीएस टियर 2, एसएससी सीएचएसएल टियर 2, कोई से भी आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए लेकर आया हूं ब्रह्मास्त्र वाला ई नोट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं और उनमें जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, सारे सवाल आपको इन ई नोट्स के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स लेते हैं तो आपको उसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध स्टैटिक जीके ऐसी जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछी जा रही है, फालतू का कोई कंटेंट वहां पर कवर नहीं किया गया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मात्र 60 रुपीज में दोस्तों आपको ये ई नोट्स प्रदान किए जा रहे हैं। अगर आप केवल करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा मैटर मिलने वाला है और इसकी भी प्राइस मात्र 60 रुपीज आपके लिए रखी गई है। लेकिन दोस्तों आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो दोस्तों दोनों को परचेज करना चाहते होंगे, तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास है। अगर आप दोस्तों जीके और करंट अफेयर दोनों के नोट्स लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये नोट्स आपको केवल 75 रुपए में दिए जा रहे हैं। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है, जाइएगा वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। और बहुत बच्चे पूछते हैं दोस्तों ये इसमें क्या मिलने वाला है, तो आप ध्यान में रखिएगा, ये अगर आप 175 वाली यानी कि अगर आप 75 रुपए वाला ये दोस्तों परचेज करते हैं तो आपको 133 से 135 पेजों की पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल कर अपना दोस्तों बहुत समय बचा सकते हैं और आसानी से उसको तैयार कर सकते हैं। और 25 में से 15 से 20 सवाल आपको उसी पीडीएफ में से देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। यह सवाल दोस्तों सीजीएल में भी आया है, एसएससी सीएचएसएल में भी आया है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है हमारा भारत देश पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया था, इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो हो गया हमारे सवाल का उत्तर है। अब दोस्तों आपको क्या याद रखना है, इस बार हमने दोस्तों कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है, 74वें क्रम का बनाया है। कौन सा? 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। और 74वें गणतंत्र दिवस पर दोस्तों भारत में अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो आपको याद होगा मिस्र के राष्ट्रपति। किसरे? मिस्र के राष्ट्रपति आए थे दोस्तों, कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी दोस्तों हमारे अतिथि के रूप में आए थे, इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। और मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। काहिरा दोस्तों मिस्र की राजधानी है, इस बात को भी आपको नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर दक्षिण स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंध आया था। आई थिंक ये दोस्तों सुबह वाली शिफ्ट का सवाल है, वहां पर दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन सही सवाल पूछा गया था कि उत्तर दक्षिण स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसको किसको आपस में जोड़ती है। दोस्तों आपके ऑप्शन में अगर दिल्ली मुंबई देके रखा था तो आपका वो सही जवाब होगा। अगर आपके ऑप्शन में चेन्नई कोलकाता देके रखा था तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आप क्लास पर पहली बार आए हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन है, विश्व महिला चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, विश्व महिला बॉक्सिंग, विश्व बॉक्सिंग वाला है ये दोस्तों, बॉक्सिंग। इसको मैं दोस्तों पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा, बॉक्सिंग वाला है ये। और ये सवाल मैंने आप नोट्स उठा के देखिए, आप दोस्तों
खेल विशेषांक वाले सवाल देखिए, कई बार इस सवाल को मैंने कवर किया हुआ है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था दिल्ली के अंदर। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इसका आयोजन अपने भारत देश में हुआ है और भारत देश की 4 महिलाएं यानी कि 4 शेरनियों के नाम आपको याद रखने हैं। इसमें दोस्तों भारत को किसने किसने जिताया है? निखत जरीन, ये दोस्तों एक महिला ये थी। लवलीना बोरगोहान, ये कहाँ की रहने वाली हैं? असम की रहने वाली हैं, इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों नीतू घंघस, और दोस्तों कौन है? स्वीटी बुरा। ये दोस्तों 4 महिलाओं ने भारत का नाम रोशन किया था, भारत को पदक दिलाया था, इसीलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोंगी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम, महाराष्ट्र, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों नोट करके रखना, सोंगी नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आई थिंक ये सुबह वाली शिफ्ट का सवाल है जिसमें यह पूछा गया था कि दोस्तों कौन सा नृत्य है जिसमें दोस्तों शेर का मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है, 2 लोग करते हैं, तो दोस्तों ये उसका आंसर है महाराष्ट्र, इसको आप याद रखें। और सुबह वाली शिफ्ट में मैंने आपको एक सवाल बताया था, लामा नृत्य, कौन सा? लामा नृत्य, इसका संबंध कहां से? इसका संबंध सिक्किम से है, तो इसको भी आप याद रखें, परीक्षा में बन सकता है। और दोस्तों लोसांग फेस्टिवल, कौन सा? लोसांग फेस्टिवल कहाँ का है? ये भी सिक्किम का है। लोसर फेस्टिवल कहाँ का है? लोसर फेस्टिवल है आपका लद्दाख का। और दोस्तों हेमिस फेस्टिवल आपसे पूछा जाए तो हेमिस फेस्टिवल पूछा जाए, लोसर फेस्टिवल पूछा जाए, ये दोनों लद्दाख के हैं, इसको भी आप याद रखें। अरुणाचल प्रदेश आपको याद होगा डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट दोस्तों कहां पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षाओं में कई बार सवाल बन चुका है ये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है? ये सवाल भी कई बार परीक्षा में आया है, टीसीएस के द्वारा कई बार पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। सुचेता कृपलानी, अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो सुचेता कृपलानी बनी थी। और दोस्तों कहां की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। आपसे अगर सवाल पूछा जाए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो दोस्तों आपको याद होगा सरोजिनी नायडू। और कहां की बनी थी? ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी, ये भी आपको नोट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन अगर सवाल आपसे ऐसा पूछा जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू। ये तीनों सवाल आपको याद रखने हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आपको बता दें 1887 में, कब? 1887 में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जल्दी से उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 ये किसको प्राप्त हुआ? दोस्तों 2022 वाला था कि 2020 वाला था? इसको आप दोस्तों अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। आई थिंक दोस्तों 2020 वाला होगा। और दोस्तों ये किसको दिया गया था? ये दोस्तों रानी रामपाल आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन को आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मैंने दोस्तों जब क्लास ली थी तो ये सवाल कई बार आपको बताया था, हूबहू सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आप सबको पता है ये मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में इनका दोस्तों देहांत हो गया है, इसीलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मोहिनीअट्टम से आपको किसका नाम याद रखना? कल्याणी अम्मा, इनका संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से है। इसको आप नोट कर लें, हो सकता है परीक्षा में सवाल आपसे पूछा जा सके, क्योंकि दोस्तों कल्याणी अम्मा वाला सवाल अभी आपकी परीक्षा में नहीं आया है। आपको याद होगा दोस्तों राधा रेड्डी का संबंध किससे है? राधा रेड्डी इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। इसको भी आप थोड़ा याद करके रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने इस सवाल का आंसर ना दिया हो। ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 40 में। आइए दोस्तों इन तीनों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप बोल दे रहा हूं, इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, और 100% आपकी परीक्षा में यह 3 सवालों में से सवाल बनेगा। अगर आपसे आर्टिकल 45 पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए कि दोस्तों 14 वर्ष तक बच्चे को दोस्तों शिक्षा देना
बच्चे को शिक्षा देना, उसका पालन पोषण करना, ये दोस्तों एक इसका संरक्षण करना ये अधिकार है। ये दोस्तों कौन सी आर्टिकल में है? ये दोस्तों आर्टिकल 45 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 47 में दोस्तों पोषाहार संबंधी अधिकार यानी पोषण संबंधी अधिकार कौन सी आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 47, इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों आपको बता दें आर्टिकल नंबर 47 में एक सवाल आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दोस्तों स्वास्थ्य संबंधित संरक्षण, यानी कि दोस्तों आप नशीली दवाएं हो गई या दोस्तों अल्कोहल हो गया, धूम्रपान हो गया, ये सब चीजें दोस्तों इस पर निषेध रहना चाहिए। ये कौन सी आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 47 में है। और आर्टिकल नंबर 49 में दोस्तों क्या कहा गया है? तो आपको याद रखना है जो राष्ट्रीय नाम की स्मारकें हैं, जो दोस्तों स्थान है और जो दोस्तों प्रतिमाएं हैं, उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 49। इतनी बातें आप नोट कर लें, एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में जरूर लड़ने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो बच्चों वाला सवाल है, सबको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो आपको याद होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है, आपको याद होना चाहिए सवाल। दोस्तों आपको याद होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24। और इनमें दोस्तों क्या महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए मानव अंगों की तस्करी पर रोक, बलात् श्रम पर रोक या फिर दोस्तों बंधुआ मजदूरी, इन सबसे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 23। कौन सा? आर्टिकल नंबर 23। और दोस्तों एक सवाल और है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा, ये बात कौन सी आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल नंबर 24। ये दोनों बातें आपको नोट करनी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, तो आपको याद होगा आर्टिकल 21A। कौन सा संविधान संशोधन है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002। आपको दोस्तों याद होगा 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर किसी बच्चे को ना पता हो, तो ये कथक से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों ये कौन से घराने से संबंधित है? तो आपको याद होगा दोस्तों ये लखनऊ घराने से हैं। कौन से हैं? लखनऊ घराना, इसको आप लिख लें लखनऊ घराना। ये दोस्तों लखनऊ घराने से संबंधित हैं। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध दोस्तों ये कथक से है, इसको आप नोट करके रखिएगा। मणिपुरी, दोस्तों आपको याद होगा मणिपुर से संबंधित कौन है? झावेरी बहनें, झावेरी बहन, इनका संबंध किससे है? मणिपुर से नृत्य है। और सतरिया दोस्तों श्रीमद शंकर देव, इनका संबंध किससे है? सतरिया नृत्य से है। और सतरिया दोस्तों कहाँ का क्लासिकल नृत्य है? ये दोस्तों असम का है। कहाँ का है? असम का है, इसको भी आप याद करके रखें। अगला सवाल दोस्तों केलुचरण महापात्र और संयुक्ता पर्णहारी, इन दोनों का संबंध किससे है? उड़ीसी नृत्य से है, इसको आप नोट करके रखें। क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जिस किसी बच्चे का अभी एग्जाम बाकी है। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपकी सारी आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों भूटान के लोग अधिकांश किस धर्म को मानते हैं? ये सवाल आपसे पूछा गया, तो आपके ऑप्शन में दोस्तों बौद्ध धर्म देके रखा था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। दोस्तों एक टॉपिक मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, 100% कल या परसों आपको सवाल देखने को मिलेगा वहाँ से। भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबंधित दोस्तों जो भाषाएं होती हैं उसको आप पढ़कर जाएं, 100% आपको सवाल वहाँ से देखने को मिलने वाला है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ से जैन धर्म देके रखा, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। जैन धर्म को लेकर सवाल बन सकता है आपकी परीक्षा में। दोस्तों जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल आपको याद होगा कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। दोस्तों पहले कौन थे? पहले आपको याद होगा ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। और दोस्तों 23वें कौन थे? 23वें तो आपको याद होगा पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और दोस्तों 24वें और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी जी थे, ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान, ये भी आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन सी जलसंधि पाई जाती है? जिब्राल्टर जलसंधि, हार्मुज जलसंधि, पाक जलसंधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन में दोस्तों जिब्राल्टर जलसंधि देके रखा था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में ऐसा पूछता कि भूमध्य सागर और अंटार्कटिक महासागर, भूमध्य सागर और अंटार्कटिक महासागर के बीच में कौन सी जलसंधि पाई जाती, तो भी जिब्राल्टर जलसंधि आपका बिल्कुल सही जवाब होता। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है हार्मुज जलसंधि किसके बीच में पाई जाती है, जल्दी से इसका जवाब कमेंट कर आपको देना है। पाक जलसंधि ये दोस्तों भारत श्रीलंका के बीच में, भारत
और श्रीलंका के बीच में दोस्तों पाक जल संधि पाई जाती है। सिंधु जल समझौता दोस्तों कब हुआ था? 1960 में। किसके बीच में है ये समझौता? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों सिंधु जल समझौता कब 1960 में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में। यूएसए से कनाडा को दोस्तों अलग करने वाली कौन सी दोस्तों है? 49 डिग्री अक्षांश। इसको भी आप याद करें, परीक्षा में कई बार पूछी गई है। अगला सवाल, कोलकाता में महिला स्कूल किसके द्वारा खोला गया था? ये सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। तो आपके ऑप्शन में सावित्रीबाई फुले देके रखा था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप याद रखें, अच्छा सवाल है। लेकिन अगर सवाल ऐसा पूछ लिया था कोलकाता में मुस्लिम महिलाओं के लिए स्कूल किसके द्वारा खोला गया, तो आपका जवाब होता रोकेया खातून। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में आपसे परीक्षा में पूछ ले सवाल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपको नोट करना है, माधवपुर मेला लगता है गुजरात के अंदर। तो आपके ऑप्शन में गुजरात देके रखा था, यह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? सोनपुर। सोनपुर, इसको भी आप याद करके रखें, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सांची का स्तूप कहां पर स्थित है? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको भी आप याद रखें। मध्य प्रदेश में दोस्तों खजुराहो फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में मनाते हैं। इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा, आर.के. नारायण, सुधा मूर्ति, विकास स्वरूप। तो आपको याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरविंद अडिगा। बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। 1 से 2 पुस्तकें डेली आपकी शिफ्ट में पूछी जा रही हैं, इसलिए दोस्तों इनको पढ़कर जाएं। दोस्तों आपको एसएससी के पैटर्न को समझना होगा कि एसएससी सवाल उठा कहां से रहा है। तो दोस्तों उन्हीं पैटर्न को आप पढ़कर जाइएगा, 100% आपको परीक्षा में सवाल देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों कल 100% आपकी जनगणना में से सवाल आने वाला है। जनगणना अच्छे से पढ़कर जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों स्तूप से सवाल पूछे गए, तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप याद करके रखें, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों आपको याद होगा बिहार, बिहार का क्या है? जट जाटिन, जट जाटिन। ये दोस्तों कहां से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। सरहुल, सरहुल दोस्तों कहां से संबंधित है? ये भी बिहार से संबंधित है। कर्नाटक से यक्षगान, ये तो सवाल आपसे परीक्षा में पहले ही दिन पूछा गया था, यक्षगान। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों करगम कहां का त्योहार है? करगम, करगम कहां का? जल्दी से कमेंट कर दें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य 2047 प्रोग्राम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहां किया? यह सवाल आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है, तो आपको लिख लेना है। यह तेलंगाना रामागुंडम में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना रामागुंडम। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में किस चीज का उद्घाटन किया? तो दोस्तों यूपीएस प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन में यही देके रखा था, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम तथा कथकली दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में मृणालिनी साराभाई लिखा था, यह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब एक सवाल दोस्तों मैं आपको बताता हूं जो आपकी कल की या परसों की शिफ्ट में जरूर आपसे पूछा जाएगा। मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, इनका संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट में छाप दें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पढ़कर जाइएगा। भारतीय डॉग के लिए कौन सा चैनल बनाया गया? येलो, ग्रीन, येलो, लाल, पिंक। बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। इसको आप याद करके रखें, यह सवाल भी बढ़िया सवाल है। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिल्कुल बच्चों वाले सवाल पूछे गए दोस्तों, तीसरी शिफ्ट के अंदर है। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बच्चे को पता है, ये दोस्तों बांसुरी वादक है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप याद रखें। अब दोस्तों आपसे अगर परीक्षा में पूछ लिया तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों तबला वादक हैं। और अल्लाह रखान खां, इन दोनों का संबंध किससे है? तबला वादक हैं। और जाकिर हुसैन को 2022 के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन है जिनको भारत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है 2023-22 के अंदर? तो आपको सबको पता होना चाहिए 2022 के अंदर 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? तो आप सबको पता है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा।
सिविल सेवा का जनक, पुलिस का जनक, इन दोनों का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजी, तो आपको याद रखना महलवाड़ी। अगर आपसे परीक्षा में पूछा है कि महलवाड़ी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, रीड एंड मुनरो, दोस्तों इनके द्वारा दोस्तों क्या शुरू किया गया था? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? रीड एंड मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। इसको भी आप नोट करके रखें, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19D का संबंध किससे है? याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको कितनी बार कहा कि अनुच्छेद 19, अब आपसे क्या पूछता है? अनुच्छेद 19 में डीप जाकर सवाल पूछता है, और कई बार मैंने आपको नोट कराया और हूबहू सवाल आपसे पूछा गया। अनुच्छेद 19 में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, यानी कि दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सवाल पूछा गया कि अनुच्छेद 19D का संबंध किससे है, तो दोस्तों कहीं भी आने जाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19D के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता कहीं भी बसने का अधिकार, तो आर्टिकल 19D, आर्टिकल नंबर 19E, इसका संबंध किससे है? कहीं भी बसने का अधिकार। इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसको भी आप देख कर जाएं। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इसको भी आप पढ़कर जाएं, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों वर्ष 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ? कोलकाता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। दोस्तों आपको याद होगा 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था? ये कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और इस समय दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इसको आप याद करके रखें, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों यहाँ से आपको 1 से 2 सवाल मैं आपको और बताता हूँ। आपको दोस्तों याद होगा 1885 कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और 1885 में दोस्तों कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दोस्तों कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे अधिवेशन हुआ था। इसको दोस्तों बॉम्बे के नाम से जानते हैं, इसको भी आप याद रखें। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम, इसको भी आप नोट करें। फिर दोस्तों 1886 इसमें दोस्तों क्या होता है? कलकत्ता अधिवेशन होता है। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन। और दोस्तों उसकी अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी। इसको आप नोट करके रखिएगा। और 1887 में, कब? 1887 में दोस्तों मद्रास, कौन सा? मद्रास अधिवेशन, तीसरा कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास के अंदर। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों पहले मुस्लिम लीग, पहले मुस्लिम थे, उनका नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयब। तो आपसे सवाल पूछा था कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने दोस्तों कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मद्रास अधिवेशन। कब हुआ था? 1887 में। इन सब सवालों को आप नोट करके रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जब मैंने दोस्तों आपको संतूर वादक पढ़ाया होगा तो मैंने आपको 2 नाम बताए थे, भजन सोपारी, पंडित शिव कुमार शर्मा। पूछ लिया गया भजन सोपारी, भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा, इन दोनों का संबंध किससे है? संतूर वादक हैं। अब दोस्तों सरोद वादक तैयार हो जाइए। मैं आपको कई बार नाम बता चुका हूं। अली अकबर खान, कौन से दोस्तों? अली अकबर खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, अमजद अली खान। और दोस्तों विश्वजीत राय चौधरी, अलाउद्दीन खान। कौन दोस्तों? अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान और विश्वजीत राय चौधरी। इन चारों का नाम आप रट डालें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे दोस्तों सवाल। एक दोस्तों मृदंगम वादक हैं और एक है वायलिन वादक। दोस्तों वायलिन वादक कौन है? जल्दी से बताएं, मैंने आपको कई बार नोट भी कराया है। कोई दोस्तों अय्यर करके हैं। और मृदंगम वादक दोस्तों कौन है? पालघाट मणि अय्यर। कौन है दोस्तों? पालघाट मणि अय्यर। इनका नाम आप नोट करके रखें। और दोस्तों वायलिन वादक भी कुछ इसी तरीके का नाम है, अय्यर करके, उसको भी आप याद करके रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रिकम्पड़ा पारंपरिक नृत्य किस राज्य में मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, कर्नाटक। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश देके रखा था आपका, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। रिकम्पड़ा पारंपरिक नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। अब दोस्तों बात करते हैं गोवा। गोवा में एक होता है देखनी और फुगड़ी, जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? वो दोस्तों गोवा का है। इसको भी आप याद रखें। गोवा में एक फेस्टिवल मनाते हैं, सिग्मो फेस्टिवल। कहाँ का है? गोवा का। और दोस्तों साओ
जो आओ साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ का, ये भी गोवा का है। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों, आपको याद होगा जयवर्धनेपुरे कोटे, इसको अभी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, छऊ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए छऊ कहाँ कहाँ मनाते हैं, ये झारखंड में भी बनाते हैं, उड़ीसा में भी बनाते हैं, पश्चिम बंगाल में भी बनाते हैं। अब आपके ऑप्शन में इनमें से कोई सा भी अगर ऑप्शन देके रखा होगा तो आपका वही सही जवाब होगा। हालांकि हमारा सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से बताएं, पंथी और राउत नाचा, पंथी और राउत नाचा ये दोनों कहाँ के हैं, ये दोनों हैं छत्तीसगढ़ के, इसको भी आप लिख लें। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है, तो आपको याद रखना है ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको और बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रपति बनना है या आपको राज्यपाल बनना है, या आपको राज्यपाल बनना है या आपको उपराष्ट्रपति बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इन तीनों को बनने के लिए, 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, लोकसभा का अध्यक्ष बनना है, तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और वोट डालने की उम्र दोस्तों कितनी है, 18 वर्ष। दोस्तों आपको याद होगा वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जूनियर पुरुष हॉकी 2023 कप का विजेता कौन बना, भारत, पाकिस्तान, ईरान, ओमान। दोस्तों आपको याद रखना है जूनियर पुरुष हॉकी 2023 कप, इसका विजेता कौन बना, अपना भारत देश बना है। किसको हराया है, पाकिस्तान को हराया है। तो यानी कि उपविजेता कौन है, ये दोस्तों पाकिस्तान इसका उपविजेता है। आयोजन कहाँ हुआ था, ये ईरान में इसका ओमान में इसका आयोजन हुआ था, इसको भी आप याद रखें। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती, इसको भी आप याद रखें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। जल्दी से दोस्तों बताएं कनाडा, इसकी राजधानी क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से शुरू होते हैं हमारे सुबह वाली शिफ्ट के सवाल है। दोस्तों यहां से शुरू होते हैं हमारे सुबह वाली शिफ्ट के सवाल है, यानी कि सुबह वाली शिफ्ट का दोस्तों एनालिसिस मैं करा चुका हूं, फटाफट इन सवालों को भी हम देख लेते हैं। दोस्तों पहला सवाल, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख किया गया है। मुंबई से गोवा के तट को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कोंकण तट कहते हैं। आपके ऑप्शन में कोंकण तट देके रखा था, आपका सही जवाब होगा। मानव विकास सूचकांक में 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, 132वां स्थान रहा है। सुबह वाली क्लास जरूर देख के जाएगा, वहां पर कुछ महत्वपूर्ण स्थान है मैंने आपको नोट भी कराए, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, आर.के. नारायण, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांग नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है आपके ऑप्शन में अगर हरियाणा देके रखा था तो दोस्तों हरियाणा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हरियाणा ना दिया हो तो राजस्थान लगा सकते हैं, राजस्थान ना दिया हो तो मध्य प्रदेश लगा सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के नीति निर्देशक तत्व यानी भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत का अधिनियम कौन सा है, तो 1935 का अधिनियम है, ये आपके ऑप्शन में दिया था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दोस्तों दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी, इसको भी आप नोट कर लें। ये कुछ सवाल थे जो आज की शिफ्टों में आपसे पूछे गए सवाल हैं। सारे सवाल दोस्तों मैंने कवर किए हैं इस दोस्तों क्लास के अंदर। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा है, जाइएगा कम्युनिटी पोस्ट है, ज्वाइन हो जाइएगा। और दोस्तों आपको बता दें जिन ई नोट्स के बारे में मैंने चर्चा की है उन ई नोट्स को आप परचेज करके रखिएगा। दिल्ली पुलिस में आपको दोस्तों सीधे सवाल दिखेंगे उस ई नोट्स के माध्यम से। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई है तो क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अगर जिस किसी भी बच्चे का अब भविष्य में एग्जाम है तो आप दोस्तों एक नंबर नोट कर लीजिएगा दोस्तों 81-265-07-143। इस नंबर पर दोस्तों आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये दोस्तों व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाया गया है। आपसे दोस्तों मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई बात पूछनी है या कोई जानकारी आपको चाहिए है तो आप दोस्तों उस पर एसएमएस कीजिएगा, कृपया करके कॉल मत कीजिएगा। ये दोस्तों आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको आप जरूर मानिएगा। और जो भी क्वेश्चन पता लगते हैं दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आने वाली शिफ्टों में जो बच्चों के एग्जाम है उनको थोड़ी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।